आज हम उर्दू ग्रामर से अज्जाए कलाम को समझते हैं। अज्जाए कलाम समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अज्जाए कलाम पहले कहते हैं किसे हम वो समझ लेते हैं। अज्जाए कलाम का मतलब होता है कि इंसान के दिल में जो बात होती है, यानी माफी ज़मीर को अदा करने के लिए जो बहुत सी बातें बोलते हैं, उनमें बहुत से अल्फाज जो होते हैं, उसमें कुछ फेल है, कुछ फाइल है, कुछ मुताल्लिक है, कुछ सिफत है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती। उन तमाम चीजों के मजमूए को हम अज्जाए कलाम कहते हैं। अज्जाए कलाम कितनी किस्मों में तकसीम होते हैं? तो चंद किस्मों में तकसीम होते हैं। आज हम उनमें से अज्जाए कलाम में से 8 चीजों पे बातें करेंगे। इस्म पर, ज़मीर पर, फेल पर, मुताल्लिक फेल पर, सिफत पर, हर्फ रब्त पर, हर्फ जार पर, हर्फ फिजाइया पर, इन 8 चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो गोया कि हमने समझ लिया अज्जाए कलाम। अज्जाए कलाम जो कलाम के अंदर यानी माफी ज़मीर को अदा करने के वक्त जो हम बहुत से अल्फाज बोलते हैं, उन अल्फाज में इन सारी चीजें होती है। इन सारी चीजों को आज हम समझ लेते हैं। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम शुरू करते हैं इस्म से। इस्म क्या है? इस्म किसी भी चीज के नाम को हम कहते हैं। वो इंसान का नाम हो, जानदार का नाम हो, बेजान का नाम हो, पत्थर हो, जिन हो, क्या हो, नहीं हो, वो जानवरों में से हो, जैसे हमने बकरी को ले लिया, ये भी इस्म है। हमने इंसानों में से हामिद को ले लिया, ये भी एक इस्म है। हम किसी जानदार में से ले या बेजान में से ले, बेजान में से हमने पत्थर ले लिया, ये भी एक इस्म है। इन तमाम चीजों को हम इस्म कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है ज़मीर। ज़मीर हम किसे कहते हैं? तो इस्म की ही जगह पर जब इशारा इस्तेमाल किया जाता है तो हम उन्हीं इशारों को ज़मीर कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं, कोई बड़ा सा मजमून लिख रहा है, जैसे हमने लाल किला पर कोई मजमून डाला, तो अब हम बार बार उस मजमून में लाल किला तो नहीं करेंगे। जैसे हमने एक जगह पर लाल किला लिख दिया, अब हमें दोबारा से लाल किला को जिक्र करना हो उस मजमून में, तो हम दोबारा उस लाल किला को नहीं लाएंगे, बल्कि हम उसकी जगह ज़मीर इस्तेमाल करेंगे। उस पर, उसमें, वगैरह वगैरह। जैसे हामिद पर हमने किसी मजमून लिखा, हामिद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जैसे हमने लिख दिया हामिद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब हम फिर हामिद का तज़किरा करना चाह रहे हैं, हामिद मेरा छोटा भाई है, ये कहना चाह रहे हैं, तो वो हमारे लिए छोटे भाई की तरह है। यानी हम जो भी चीज कहेंगे, अब एक दफा जो हमने हामिद इस्तेमाल कर दिया, तो अब हम दोबारा पूरे मजमून में हामिद हामिद नहीं करते रहेंगे। इससे लोग ये समझेंगे कि इसमें मजबूती नहीं है। अब हम उसकी जगह हामिद की जगह वो का इस्तेमाल किया, वो से मुराद हामिद ही हुआ। तो यानी इसी के जगह जो ज़मीरें इस्तेमाल की जाती है, उसमें बहुत से ज़मीरें हो सकते हैं। इस हो जाएगा, उस हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसका, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें ज़मीर में आ जाती है। तो हमने इस्म और ज़मीर को समझ लिया। इस्म तो नामों को कहेंगे, ज़मीर ये, वो, इस, उस वगैरह को हम ज़मीर कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है फेल। फेल क्या चीज है? फेल का मतलब होता है जिसके करने में कोई जमाना पाया जाए। ये फेल की तारीफ ही होगी। जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, दौड़ना, ये सारी चीज फेल कहलाते हैं। तो फेल को तो हम अच्छी तरह से समझते हैं। उसके बाद जो हम नहीं समझ पाते हैं, खास तौर से जो उर्दू के बच्चे होते हैं, उन्हें मुताल्लिक फेल जल्द समझने में नहीं आ पाती है। मुताल्लिक फेल का मतलब हुआ कि देखिए, फेल में जब, कब, कहां और कैसे के जरिए जब कोई सवाल उठ जाए फेल में, तो समझ लीजिए उसके बाद जो चीज इस्तेमाल किया जाएगा वही मुताल्लिक फेल कहलाता है। अब हम एक जुमला लिखते हैं, उस मिसाल में समझिए। जैसे राशिद सोया हुआ है। अब इसमें सोया हुआ है, राशिद सोया हुआ है। राशिद कैसे सोया हुआ है? इत्मीनान से। अब कैसे के जरिए जो सवाल उठा था कि राशिद कैसे सोया हुआ है, तो उस कैसे को हमने क्या किया है? इत्मीनान से कर दिया है। वो इत्मीनान से सोया हुआ है। और राशिद जागा हुआ, क्यों जागा हुआ है? बेचैनी की वजह से। तो ये सारी चीजें क्या कहलाते हैं? मुताल्लिक फेल। कब, कहां, कैसे वगैरह के जरिए जो भी चीजें आती है, वो तमाम को हम मुताल्लिक फेल कहते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे सिफत। सिफत क्या कहते हैं? जब भी इस्म की
खूबी या खराबी को बयान किया जाए हम उसे सिफत कहते हैं। जैसे जैद, ये एक इस्म हो गया, अब हम इसकी सिफत को क्या बयान करते हैं? जैद अच्छा है, जैद छोटा है। ये अच्छा, छोटा, बड़ा, गोरा, काला, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? सिफत कहलाती है। सिफत अच्छा भी हो सकता है तो हम उसे सिफत मदह के नाम से जानते हैं, सिफत बुरी भी हो सकती है तो हम उसे सिफत कबिहा यानी सिफत ज़म भी कहते हैं। उसके बाद नंबर है 7वें नंबर पे हुरूफ जार का। हुरूफ जार किसे कहते हैं? हर्फ, एक तरह का यह हर्फ होता है। इसका काम यह होता है कि इस्म को फेल से, फेल को हर्फ से जोड़ने का काम करता है, यानी फेल को इस्म को जोड़ता है। अब जैसे हम यहां पर कहेंगे अंदर, बाहर। अब देखिए इस्म यहां हम ले लेते हैं, जैसे राशिद। राशिद कहां है? राशिद अंदर है। राशिद कहां है? राशिद बाहर है। ये सारी चीज क्या कहलाती है? हर्फ। जब आता है हुरूफ फिजाइया। फिजाइया के माने हैं, देखिए जोश और जज्बे को जब इंसान अदा करना चाहता है, जो इंसान के अंदरूनी जोश है, तकलीफ है, इन चीजों को जब अपने अल्फाज से अदा करता है तो उन्हीं अल्फाज को हम हुरूफ फिजाइया के नाम से जानते हैं। जैसे हमें तकलीफ के वक्त आमतौर से लोग कहते हैं आ, इसी तरह ओ, ये सारे अल्फाज क्या होते हैं? हुरूफ फिजाइया होते हैं। इसी तरह खुशी के वक्त भी फिजाइया हो सकते हैं, जैसे शाबाश, मरहबा, ये सब क्या है? हुरूफ फिजाइया कहलाते हैं। हमने इसी को भी समझा, ज़मीर को भी समझा, फेल को भी समझा, मुताल्लिक़ फेल को भी समझा, सिफत को भी समझा, रब्त को भी समझा, हुरूफ जार को भी समझा, फिजाइया को भी समझा। इन तमाम चीजों को जब हम समझ गए तो हमारे लिए अज्जाए कलाम का समझना आसान हो गया। अब एक लाइन का लिखा हुआ हो या 1000 सफ़हात पर मुश्तमिल कोई किताब हो, अब हमें उसमें कहा जाए कि अब इसमें ढूंढिए कि इसम कौन है, फेल कौन है, हर्फ कौन है, हुरूफ रब्त कौन है। हमारे लिए ढूंढना अभी आसान हो जाएगा, उस पर हमारे लिए टिक लगाना भी आसान हो जाएगा। हम एक की तारीफ जान जाएंगे, हम उसमें इस्म, ज़मीर, फेल, मुताल्लिक़ फेल, सारी चीजों को बआसानी ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यानी अज्जाए कलाम हम किसी भी मजमून को देखेंगे अब हम उसे आसानी के साथ समझ जाएंगे। बंद कर। नंबर आता है हुरूफ फिजाइया। फिजाइया के माने हैं, देखिए जोश और जज्बे को जब इंसान अदा करना चाहता है, जो इंसान के अंदरूनी जोश है, तकलीफ है, इन चीजों को जब अपने अल्फाज से अदा करता है तो उन्हीं अल्फाज को हम हुरूफ फिजाइया के नाम से जानते हैं। जैसे हमें तकलीफ के वक्त आमतौर से लोग कहते हैं आ, इसी तरह ओ, ये सारे अल्फाज क्या होते हैं? हुरूफ फिजाइया होते हैं। इसी तरह खुशी का एक वक्त भी फिजाइया हो सकते हैं, जैसे शाबाश, मरहबा, ये सब क्या है? हुरूफ फिजाइया कहलाते हैं। हमने इस्म को भी समझा, ज़मीर को भी समझा, फेल को भी समझा, मुताल्लिक़ फेल को भी समझा, सिफत को भी समझा, रब्त को भी समझा, हुरूफ जार को भी समझा, फिजाइया को भी समझा। इन तमाम चीजों को जब हम समझ गए तो हमारे लिए अज्जाए कलाम का समझना आसान हो गया। अब एक लाइन का लिखा हुआ हो या 1000 सफ़हात पर मुश्तमिल कोई किताब हो, अब हमें उसमें कहा जाए कि अब इसमें ढूंढिए कि इस्म कौन है, फेल कौन है, हर्फ कौन है, हुरूफ रब्त कौन है। हमारे लिए ढूंढना अभी आसान हो जाएगा, उस पर हमारे लिए टिक लगाना भी आसान हो जाएगा। हम एक की तारीफ जान जाएंगे, हम उसमें इस्म, ज़मीर, फेल, मुताल्लिक़ फेल, सारी चीजों को बआसानी ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यानी अज्जाए कलाम हम किसी भी मजमून को देखेंगे अब हम उसे आसानी के साथ समझ जाएंगे। बंद कर। नंबर आता है हुरूफ फिजाइया। फिजाइया के माने हैं, देखिए जोश और जज्बे को जब इंसान अदा करना चाहता है, जो इंसान के अंदरूनी जोश है, तकलीफ है, इन चीजों को जब अपने अल्फाज से अदा करता है तो उन्हीं अल्फाज को हम हुरूफ फिजाइया के नाम से जानते हैं। जैसे हमें तकलीफ के वक्त आमतौर से लोग कहते हैं आ, इसी तरह ओ, ये सारे अल्फाज क्या होते हैं? हुरूफ फिजाइया होते हैं। इसी तरह खुशी का एक वक्त भी फिजाइया हो सकते हैं, जैसे शाबाश, मरहबा, ये सब क्या है? हुरूफ फिजाइया कहलाते हैं। हमने इसी को भी समझा, ज़मीर को भी समझा, फेल को भी समझा, मुताल्लिक़ फेल को भी समझा, सिफत को भी समझा, रब्त को भी समझा, हुरूफ जार को भी समझा, फिजाइया को भी समझा। इन तमाम चीजों को जब हम समझ गए तो हमारे लिए अज्जाए कलाम का समझना
आसान हो गया। अब एक लाइन का लिखा हुआ हो या 1000 सफ़हात पर मुश्तमिल कोई किताब हो, अब हमें उसमें कहा जाए कि अब इसमें ढूंढिए कि इसम कौन है, फेल कौन है, हर्फ कौन है, रूपे रब्त कौन है, हमारे लिए ढूंढना अभी आसान हो जाएगा, उस पर हमारे लिए टिक लगाना भी आसान हो जाएगा। हम एक की तारीफ जान जाएंगे, हम उसमें इसम, ज़मीर, फेल, मुताल्लिक फेल सारी चीजों को बआसानी ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यानी अज्जाए कलाम हम किसी भी मजमून को देखेंगे, अब हम उसे आसानी के साथ समझ जाएंगे। बंद करें।